अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 121 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2, सबक नंबर 121 रिवायत लफ्ज़ी और रिवायत मानवी हिस्सा 2। दोस्तों, हमने एक नई बहस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की शुरू की थी। इसका पहला पार्ट हो गया है, ये उसी का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने मुख्तलिफ बुनियादी और ज़रूरी कवायद वगैरह बताए हैं जिन्हें अज़बर याद कर लेना ज़रूरी है। अगर आप आज के सबक को समझना चाहते हैं तो आपको पहले इसका पहला पार्ट यानी पहला हिस्सा देखना होगा, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले इसका पहला हिस्सा देखें, फिर ये देखें। नीज़ इस बहस को पूरी तरह समझने के लिए इसके अगले तमाम पार्ट्स को भी ज़रूर देखें। तो आज की ये वीडियो भी बहुत मुफीद और ज़बरदस्त होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक अच्छे से देखें और समझ कर ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करने की कोशिश करें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले हम प्रोनाउन को यानी ज़मीरों को तब्दील करना सीखेंगे। जैसा कि हमने वादा किया था, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त थर्ड पर्सन में बदल देते हैं, लेकिन उसके कुछ कवायद है, कुछ रूल हैं जिन्हें अच्छे से समझना नहायत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं वो कवायद क्या है। ज़माइर तब्दील करने के कवायद। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त मक़ूला यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट और सेकंड पर्सन को के ज़माइर यानी प्रोनाउंस को थर्ड पर्सन में बदला जाता है। यही असल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का कायदा। ज़मीर को थर्ड पर्सन में बदला जाता है। अलबत्ता अगर मक़ूला में यानी रिपोर्टेड स्पीच में ज़माइर पहले से ही थर्ड पर्सन की हो, तो जिसमें हम बदल रहे हैं वो पहले ही से ही हो, ज़मीर थर्ड पर्सन की हो, या फिर रिपोर्टर या लिसनर की जो ज़मीर है वो फर्स्ट पर्सन की हो, तो इन तीनों सूरतों में उसी हाल पर रहने दिया जाता है, यानी ज़मीर को बदला नहीं जाता है, उसी हाल पर रहने दिया जाता है। अगर पहले से ही थर्ड पर्सन की हो तो फिर वो उसे थर्ड पर्सन ही रहने दिया जाता है, उसी को रख देते हैं। और अगर लिसनर या रिपोर्टर की ज़मीर फर्स्ट पर्सन की हो तो फिर फर्स्ट पर्सन ही रहने देते हैं, कोई तब्दीली नहीं की जाती है, इसे थर्ड पर्सन में नहीं बदलते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल भी होते हैं, अलग अलग जीन्स भी होते हैं, यानी फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर सब होते हैं। इसी तरह आगे नॉमिनेटिव, इसी तरह ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस भी होते हैं। तीनों तरह के होते हैं, यानी ज़मीर जो होती है वो फ़ाइली भी होती है, मफ़ूली भी होती है, इजाफ़ी भी होती है। तो कब किस वाले प्रोनाउन यानी ज़मीर में तब्दील किया जाएगा, ये एक मसला है। तो याद रखिए कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो ज़मीर है यानी प्रोनाउन आया है जो, वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। इन्हीं दो बातों पे गौर करना है कि इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच में जो ज़मीर आई है, प्रोनाउन आया है, वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। अब ये देखने के बाद अगर प्रोनाउन यानी ज़मीर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टर को हम देखेंगे कि वो क्या है। ज़मीर अगर फर्स्ट पर्सन की है तो हम रिपोर्टर के पास जाएंगे कि वो क्या है, यानी अब रिपोर्टर जैसा होगा उसी के मुताबिक सिंगुलर प्लूरल और जेंडर वगैरह को देखते हुए ही थर्ड पर्सन की ज़मीर आएगी। और अगर मक़ूला में यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन यानी ज़मीर सेकंड पर्सन की है तो लिसनर यानी सामे को देखा जाएगा कि वो क्या है, यानी अब लिसनर जैसा होगा उसी के मुताबिक सिंगुलर प्लूरल और जेंडर वगैरह को देखते हुए ही थर्ड पर्सन की ज़मीर आएगी। नीज़ ये भी देखा जाएगा आगे कि अगर मक़ूला यानी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन जो है यानी जो ज़मीर आई है फर्स्ट पर्सन जुमला के शुरू में ही आया है तो थर्ड पर्सन की ज़मीर नॉमिनेटिव के मुताबिक आएगी। चूँकि जुमला के शुरू में आने का मतलब है फ़ाइली ज़मीर है तो नॉमिनेटिव के मुताबिक ही ज़मीर आएगी, वरना फिर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस के मुताबिक आएगी। यानी अगर वो शुरू में नहीं आया है, ऑब्जेक्टिव है अगर ज़मीर, तो फिर ऑब्जेक्टिव केस के मुताबिक ज़मीर आएगी। और अगर पजेसिव केस की ज़मीरें हैं तो फिर थर्ड पर्सन भी पजेसिव की ही ज़मीर आएगी, ये दूसरा नहीं होगा। ये सब सुनने के बाद आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गए होंगे कि पता नहीं क्या क्या बोल दिया गया, इसलिए आसानी के लिए नीचे एक नक्शा दिया जा रहा है और उसके बाद कुछ मिसालें भी दी जा रही समझाने के लिए, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। प्रोनाउंस को तब्दील करना समझना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो नक्शा यहाँ है, ये देखिए नक्शा आपके सामने आ रहा होगा। नक्शे में हमने दिया है, सारी चीज़ें दे रखी है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल दोनों होता है। इस तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल।
सारी चीज़ें ऊपर लाइन से लिख दी गई है। उसके बाद अब चूँकि हर एक की नॉमिनेटिव यानी फ़ाइली ज़मीर भी होती है, इस तरह ऑब्जेक्टिव यानी मफ़ूली ज़मीर भी होती है, और पजेसिव यानी इजाफी ज़मीर भी होती है। तो अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हम देखेंगे कि भाई नॉमिनेटिव है यानी शुरू में आया है, या फिर मफ़ूल की जगह आया है, या फिर पजेसिव आया है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अगर है, नॉमिनेटिव है, तो आई लिखेंगे, आई आई आएगा। आई यानी उसका फर्स्ट पर्सन होता है। तो अब हमें करना ये है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है या सेकंड पर्सन होता है, जितने भी होते हैं उन सबको थर्ड पर्सन में बदलना होता है। तो अब हमने देखा कि कोई ज़मीर जो है, जब हम बदल रहे थे तो देखा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आया है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आया है, तो फिर उसे देखा तो नॉमिनेटिव है, तो यह नॉमिनेटिव का मतलब हो गया कि आई है। तो अब आई को हम जा करके डायरेक्ट इसके थर्ड पर्सन सिंगुलर में देखेंगे कि कौन कौन ज़मीर हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही है, शी है, इट है। आई के लिए ही है, शी है, इट है। तो अब क्या होगा कि देखा जाएगा कि वो जेंडर उसका क्या है, मैस्कुलिन है यानी कि मुज़क्कर है, या फिर मुअन्नस है, फेमिनिन है। तो जो भी होगा वहाँ पे उसके एतबार से ही शी लिख देंगे। अगर मुज़क्कर होगा तो ही लिखेंगे, और मुज़क्कर नहीं होगा तो शी लिखेंगे, यानी फेमिनिन होगा तो। और इन दोनों के अलावा अगर कोई और होगा तो इट लिखेंगे। इसी तरह अगर ज़मीर जो आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ही है लेकिन नॉमिनेटिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है यानी मी है, तो अब डायरेक्ट उसके सीधे में आखिर जाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर में। तो वहाँ देखा कि हिम है, हर है, इट है, तीन चीज़ें हैं। तो उसी के एतबार से फैसला होगा कि मुज़क्कर है या मुअन्नस। अगर मुज़क्कर होगा तो हिम आएगा, मुअन्नस है तो हर आएगा, और उसके अलावा कोई है अगर तो फिर इट आएगा। इसी तरह अगर पजेसिव है तो माई आएगा, यानी इसका जो फर्स्ट पर्सन होता माई है, तो डायरेक्ट इसके सीधे में जाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर पजेसिव में। तो वहाँ देखा हीज़ है, हर है, इट्स है, सारे तीनों हैं। तो यहाँ भी वही फैसला होगा कि अगर मुज़क्कर है तो उसके लिए हीज़, मुअन्नस है तो हर, और उसके अलावा है तो इट्स आएगा। इसी तरह सब में अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है की ज़मीर है, या कोई फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि ज़मीर है, प्रोनाउन है, तो उसके लिए देखेंगे कि नॉमिनेटिव है अगर, यानी वी है, नॉमिनेटिव की जगह वी आता है, तो डायरेक्ट सीधे इसकी जगह में जाएंगे आखिर में थर्ड पर्सन प्लूरल में। तो वहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल में वी के लिए हमेशा दे आता है। इसी तरह अगर ऑब्जेक्टिव है ज़मीर अस, तो थर्ड पर्सन में डायरेक्ट जाएंगे, तो वहाँ है देम। इस तरह अगर पजेसिव है ज़मीर यानी आवर, तो आखिर में जाएंगे थर्ड पर्सन का, देखेंगे पजेसिव क्या है, तो वहाँ देयर है। इसी तरह अगर सेकंड पर्सन सिंगुलर की ज़मीर है यू, तो देखेंगे कि नॉमिनेटिव है या ऑब्जेक्टिव है या पजेसिव है। अगर नॉमिनेटिव है यानी यू, तो जाएंगे आगे थर्ड पर्सन सिंगुलर में, वहाँ देखेंगे कि ही, शी, इट तीनों है, तो उसी के एतबार से फैसला होगा कि मुज़क्कर है, मुअन्नस से क्या है, तो उसी एतबार से ही या शी या इट लिखेंगे। इस तरह अगर ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ भी यू लिखा हुआ है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि वहाँ कैसे किससे बदलना है, तो हिम, हर, इट में से मुज़क्कर मुअन्नस में से जो होगा उसको लिख देंगे। इस तरह अगर पजेसिव की ज़मीर होगी योर, तो फिर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाएंगे, चूँकि ये सिंगुलर की बात हो रही है, सेकंड पर्सन सिंगुलर की। वहाँ देखा हिज है, हर है, इट्स है, तो मुज़क्कर मुअन्नस में से जो होगा उसके हिसाब से हिज, हर लिखा जाएगा। तो इस तरह अगर सेकंड पर्सन प्लूरल यानी जमा हाजिर की ज़मीन है, तो देखेंगे कि भाई नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, पजेसिव है। सब में इसी तरह देखना है कि नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है या पजेसिव है। देखा नॉमिनेटिव है यानी यू, इसमें सारे में यू आता है, तो थर्ड पर्सन में हम जाएंगे प्लूरल में जाएंगे, तो वहाँ देखा दे है। इस तरह ऑब्जेक्टिव में देखा तो यहाँ भी यू है, और थर्ड पर्सन में प्लूरल में जा कर के देखे तो देम है, इसके लिए देम आता है। और अगर पजेसिव है तो पजेसिव के लिए योर आता है, तो पजेसिव यानी प्लूरल योर आता है, तो वहाँ जा कर के थर्ड पर्सन प्लूरल में देखा तो देयर आता है। तो जो भी ज़मीर आएगी उसको हमें थर्ड पर्सन में बदलना है, थर्ड पर्सन में बदलना। अब अगर सिंगुलर होगा तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर आएगा, अगर प्लूरल होगा तो थर्ड पर्सन का प्लूरल आएगा। अब ये भी देखेंगे कि नॉमिनेटिव आई है ज़मीर, अगर नॉमिनेटिव है तो थर्ड पर्सन वाला भी नॉमिनेटिव होगा, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो थर्ड पर्सन वाला भी ऑब्जेक्टिव होगा यानी मफूली, और अगर पजेसिव है तो थर्ड पर्सन जब बदलेंगे तो वहाँ भी पजेसिव वाला ही आएगा। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आसानी के साथ बन जाएगा। चलिए मिसालों से समझते हैं। कुछ मिसालें यहाँ नीचे दी जा रही है। मिसाल है, हर एक की मिसाल समझाने की कोशिश की गई है।
सिर्फ ज़मायर तब्दील करने की यहाँ मिसालें दी जा रही हैं, यानी वर्ब वगैरह और दीगर चीज़ें बदलनी है उसे नहीं बताया जाएगा, सिर्फ ज़मीरों को समझाया जाएगा, प्रोनाउन को कैसे बदलना है। देखिए सबसे पहली मिसाल है डायरेक्ट लिखा गया है, उसके नीचे इनडायरेक्ट लिखा गया है और उसे बनाकर दिखाया जाएगा और जो ज़मीर कैसे बदली गई है वो बताया जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच है, खालिद सेड टू फातिमा आई एम योर ब्रदर। ये डायरेक्ट स्पीच है, खालिद सेड टू फातिमा आई एम योर ब्रदर। अब इसे हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट में कैसे बदला गया है वो तो मसला आगे समझ में आएगा, सिर्फ ये देखना है कि ज़मीर को कैसे बदला गया, प्रोनाउन को। तो देखिए सबसे पहले देखना है कि इसमें जो ज़मीर आई है, देखिए आई एम योर ब्रदर, आई है ज़मीर, ये प्रोनाउन क्या है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, शुरू में है यानी ऑब्जेक्टिव है। पहला तो ये है कि फर्स्ट पर्सन है, दूसरा ये है कि ये ऑब्जेक्टिव है यानी। तो चलिए देखते हैं ज़मायर को बदलने का कैसे बदला गया, मिसालें देखते हैं। तो सिर्फ ज़मीरों को यानी प्रोनाउन को कैसे बदला गया है, कैसे बदलते हैं उसकी मिसाल बताई जाएगी, उसको समझाया जाएगा, बाकी चीज़ें आगे बताया जाएगा कैसे बाकी चीज़ें बदली जाती, सिर्फ ज़मीरों को यहाँ बताया जाएगा। तो यहाँ सामने डायरेक्ट पहले दिया गया है स्पीच, उसके नीचे इनडायरेक्ट स्पीच है और ज़मीर कैसा बदला गया है कैसे वो बताया जाएगा। देखिए मिसाल है, खालिद सेड टू फातिमा आई एम योर ब्रदर, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसे हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो हमने उसकी जगह लिखा इनडायरेक्ट, खालिद टोल्ड फातिमा दैट ही वाज हर ब्रदर। अब ये कैसे बना है, ज़मीर इसमें कैसे चेंज हुई है ये देखना है। तो देखिए सबसे पहले ये देखेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी आई एम योर ब्रदर, इसमें जो ज़मीर आई है वो क्या है। तो इसमें ज़मीर है आई, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है और शुरू में आया है यानी इसे नॉमिनेटिव बोलेंगे, फाइली ज़मीर है। तो एक तो फर्स्ट पर्सन है, ऊपर से ये देखा कि ये फाइली है। तो फर्स्ट पर्सन जब ज़मीर हो तो उसके लिए हम रिपोर्टर के पास जाते हैं। तो रिपोर्टर को देखा तो रिपोर्टर है खालिद, खालिद इसमें रिपोर्टर है। तो खालिद क्या है, खालिद है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और चूँकि ये आई जिसके बारे में अभी जो ज़मीर देखा ये शुरू में आया है, तो अब इसके लिए हम ज़मीर देखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या ज़मीर आएगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए 3 ज़मीर आती है, ही शी इट, तीनों आती है। तो देखेंगे कि खालिद मुज़क्कर है या मुअन्नस यानी फेमिनिन है या मैस्कुलिन। तो ये मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर है तो उसके लिए ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ हमने दैट के बाद जो ज़मीर लिखी है वो है ही। इस तरह आगे एक ज़मीर आई है योर, यानी ये है सेकंड पर्सन है और पजेसिव है। तो जब सेकंड पर्सन हो तो उसके लिए लिसनर को देखते हैं। तो योर क्योंकि सेकंड पर्सन है तो लिसनर के पास गए यानी फ़ातिमा के पास। अब इसमें देखा कि फ़ातिमा ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर तो है लेकिन ये मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं है, और चूँकि ये पजेसिव है तो उसके लिए ज़मीर आता है हर, हीज़ नहीं आता है बल्कि हर आता है। तो अब हमने आगे जो ज़मीर लिखा है वो हर लिखा है। तो पूरा हो गया सेंटेंस, खालिद टोल्ड फातिमा दैट ही वाज हर ब्रदर। तो हमने समझा दिया कि ही को कैसे बदला गया है और हर को कैसे बदला गया। ऊपर में क्या है, आई है और उसकी जगह ही किया गया है, और योर है उसकी जगह हर किया गया है। तो जो भी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन होता है उसको थर्ड पर्सन में बदला जाता है। अगली मिसाल है, सुल्ताना सेड टू नासिर यू आर स्टूपिड। ये एक डायरेक्ट स्पीच है। अब इसे हमने बदला है, सुल्ताना टोल्ड नासिर दैट ही वाज स्टूपिड। अब कैसे इसमें बदला गया है ये देखिए, जो ज़मीर है इसमें ज़मीर कौन से आई है, यू सेकंड पर्सन है, यू इसमें ये सेकंड पर्सन है और सब्जेक्टिव है। तो इस सूरत में हम लिसनर को देखेंगे कि वो क्या है। जब भी सेकंड पर्सन की ज़मीर हो तो लिसनर को देखते हैं। तो लिसनर है नासिर जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है और मुज़क्कर है यानी मस्कुलिन जेंडर है, उसके लिए ज़मीर ही आई है तो हमने ही लिख दिया है और बाकी कुछ करने की अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़मीर ही बदलना है। अगली मिसाल है डायरेक्ट स्पीच की, रज़िया सेड टू द बॉयज़ यू आर स्टूपिड। डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट बनाया गया है, रज़िया टोल्ड द बॉयज़ दैट दे वर स्टूपिड। अब यू जो ज़मीर आई है उसे कैसे बदलना है, तो यू इसमें यू आया है और शुरू में है, तो शुरू में जो होता है वो क्या, फ़ाइली ज़मीर होती है यानी कि नॉमिनेटिव, इसको सब्जेक्टिव कहते हैं। तो अब लिसनर को देखा तो वो बॉयज़ है जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल है, जमा है,
जमा गायब है तो उसके लिए एक ही प्रोनाउन आता है और वो है दे, तो उसे लिख दिया, मसला हल हो गया। तो यहाँ हो गया रज़िया टोल्ड द बॉयज़ दैट दे, देखिए यहाँ पर दे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगली मिसाल है नाजिर सेड टू नाजिया दे आर हैप्पी। ये इसके डायरेक्ट की मिसाल है। इनडायरेक्ट है नाजिर टोल्ड नाजिया दैट दे वर हैप्पी। तो इसमें ज़मीर दे आया है, देखिए दे आर हैप्पी, जो कि थर्ड पर्सन है और प्लूरल है। तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को उठाकर लिख दिया। चूँकि कायदा बताया गया है कि जब थर्ड पर्सन की ज़मीर आए तो चूँकि हम थर्ड पर्सन में ही बदलते हैं, तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसी को उठा करके रख देंगे। तो दे आया है तो यहाँ आगे हमने दे नीचे लिख दिया, तो हो गया नाजिर टोल्ड नाजिया दैट दे वर हैप्पी। अगली मिसाल है अरशद सेड टू राबिया आई लाइक यू। अब इसे बनाना है इनडायरेक्ट में, तो ये जो आई लाइक यू, जो आई ज़मीर आई है, इसको किस में बदलना है? तो इसमें पहले आई आया है, शुरू में है, फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्टिव है। तो हमने रिपोर्टर को देखा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अगर हो तो रिपोर्टर को देखते हैं, तो वो अरशद है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है और मैस्कुलिन है यानी मुज़क्कर है, तो उसके लिए ही ज़मीर आई, यानी एक तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ऊपर से शुरू में आया है यानी कि नॉमिनेटिव है, तो और मुज़क्कर है तो उसके लिए ही ज़मीर आता है, तो वो ही लिख दिया। फिर आगे एक दूसरी ज़मीर भी है यू, जो कि ऑब्जेक्टिव है यानी मफूली है। तो अब जब ऑब्जेक्टिव ज़मीर हो, मफूली हो, तो फिर हम उसके लिए लिसनर को देखते हैं। तो लिसनर को देखा तो वो राबिया है। राबिया क्या है? ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है लेकिन फेमिनिन है यानी मुअन्नस है, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव ज़मीर हर आया, शी नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव ज़मीर हर आता है, तो वो लिख दिया, तो मामला हल हो गया। तो हो गया अरशद टोल्ड राबिया दैट ही लाइक्ड हर। तो दैट के बाद ही लिखाया एक और दूसरा हर तब्दील किया गया। अगली मिसाल है डायरेक्ट की, माजिद सेड टू साजिदा आवर फादर इज़ कमिंग। तो ये इसे इनडायरेक्ट बनाना है, तो माजिद टोल्ड साजिदा दैट देयर फादर वाज कमिंग। तो आवर है ये आवर, तो आवर के लिए हमेशा देयर आता है, यानी आवर ये पजेसिव केस है ये, तो इसके लिए बदलने के लिए इसको थर्ड पर्सन में जब जाएंगे तो उसके लिए पजेसिव हमेशा देयर आता है। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ देखा आवर है शुरू में बस उसे देयर से बदल दिया। तो हो गया माजिद टोल्ड साजिदा दैट देयर फादर। देखिए देयर यहाँ आया है, बस काफ़ी है। अगली मिसाल है, बहुत सारी मिसालें इसलिए दी जा रही है ताकि अच्छे से समझ में आए सारी बातें और आगे बताने में आसानी हो। अगली मिसाल है, सातवीं मिसाल है डायरेक्ट के, आई सेड आई एम गोइंग। अब यहाँ इसे इनडायरेक्ट में बदलना है, तो देखिए आई को कैसे बदलेंगे? आई ज़मीर है तो आई फर्स्ट पर्सन है, जाहिर सी बात है शुरू में आया है, कुछ करना नहीं है, रिपोर्टर को देखेंगे। अब यहाँ देखिए रिपोर्टर क्या है? आई है जो कि फर्स्ट पर्सन है, तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई ही को लिख देंगे। इसलिए कि कायदा हमने बताया है कि जब रिपोर्टर की ज़मीर फर्स्ट पर्सन की हो, जो रिपोर्टर है स्पीकर है उसकी ज़मीर अगर फर्स्ट पर्सन की हो तो उसे थर्ड पर्सन में नहीं बदलते हैं। ये कायदा है कि जब रिपोर्टर जो है उसकी ज़मीर फर्स्ट पर्सन की हो तो अब जो है थर्ड पर्सन में बदलने की ज़रूरत नहीं है, वरना गलत हो जाएगा, उसी को उठा करके रख देंगे। तो हमने लिख दिया आई सेड दैट आई वाज गोइंग। इस आई को ही वगैरह से नहीं बदला बल्कि आई ही रहने दिया, ये कायदा। आगे बढ़ते हैं, अगली मिसाल है डायरेक्ट की, फौजिया सेड टू मी यू आर मैड। तो इसे डायरेक्ट में बदलना है, तो शुरू में ज़मीर आई है, रिपोर्टेड में क्या है? यू, सेकंड पर्सन है, शुरू में है, तो हमने उसके लिए लिसनर को देखा। तो लिसनर को देखा तो लिसनर इसमें मी है, मी, तो इसमें भी कुछ तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। मी का सब्जेक्टिव यानी आई को लिख देंगे, इसलिए कि कायदा एक और बताया गया है कि जब लिसनर में ज़मीर फर्स्ट पर्सन की हो तो थर्ड पर्सन में तब्दीली नहीं करते हैं। यानी ये है, कायदा बताया गया था कि अगर लिसनर या रिपोर्टर की ज़मीर फर्स्ट पर्सन की हो तो फिर हमें जो है थर्ड पर्सन में बदलने की ज़रूरत नहीं होती, उनको उन्हीं को रख देते हैं। तो अगर सब्जेक्टिव है तो फिर वहाँ पर हम बदल कर आई या आई कर देंगे, अगर सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो वी कर देंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसके हिसाब से हम जो है मी या अस लिखेंगे, इस तरह बदलता है। तो थर्ड पर्सन में बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी को लिख देंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया फौजिया टोल्ड मी दैट आई वाज मैड। आगे बढ़ते हैं, अगली मिसाल है आबिदा सेड टू अस यू आर गुड।
अब यहाँ पर आया है यू, इसमें यू आया है। तो अब देखना ये है कि इसमें लिसनर में अस आया है, लिसनर में अस आया है। तो कायदा अभी बताया गया कि जब जब लिसनर में पहले ही से फर्स्ट पर्सन की ज़मीर आए तो कुछ तब्दील नहीं करना है, उसी फर्स्ट पर्सन को उठा करके रख देना है। तो अब चूँकि यहाँ अस आया है तो इसका सब्जेक्टिव जो होता है यानी कि नॉमिनेटिव फ़ाइली ज़मीर वो वी आता है, तो उसे लिख देंगे क्योंकि शुरू में ही है। कायदा बताया गया है कि जब लिसनर में ज़मीर फर्स्ट पर्सन की हो तो उसे थर्ड पर्सन में नहीं बदलते, इसलिए हमने वी लिख दिया। वी इसलिए लिखा, अस इसलिए नहीं लिखा कि जब हम बदल रहे हैं तो यू की जगह ला रहे हैं, तो यू शुरू में आया है, तो जब शुरू में आता है ये फर्स्ट पर्सन की जो ज़मीर होती है प्लूरल वो वी होता है, अस नहीं होता है, वो ऑब्जेक्टिव वो होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, इसलिए हमने वी लिखा है। अगली मिसाल है आयशा सेड टू मंजर ही इज़ गोइंग, ये डायरेक्ट की मिसाल है। अब इसमें जो ज़मीर आई है वो है ही, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो कायदा आया है कि जब थर्ड पर्सन की ज़मीर पहले ही से हो तो कुछ करना नहीं, उसी को उठा करके रख देना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ही को ही उठा करके रख देना है। तो हो जाएगा आयशा टोल्ड मंजर दैट ही वाज गोइंग। तो देखिए यहाँ पर दैट के बाद ही को वैसे ही रहने दिया है, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ मिसाल हैं जिससे बहुत हद तक समझ में आ गया हो कि ज़मीरों को कैसे बदलते हैं, प्रोनाउंस को। बाकी चीज़ें आगे बताई जाएगी। नोट, ख्याल रहे कि अगर मकूला यानी रिपोर्टेड स्पीच में ज़मीर आए तो उसके बदलने के ये कवायद हैं, यानी ज़मीरों के बदलने के ये कवायद हैं। लेकिन अगर किसी शख्स या चीज़ का नाम आ जाए, डायरेक्ट नाम हो, तो उसे बदले बगैर बयानी ज़िक्र कर देना है। यानी ये जो कायदे पहले बताए गए हैं इससे पहले अभी, वो सब ज़मीरों से बदलने के हैं। लेकिन अगर किसी का नाम वाम आ जाए, किसी इंसान का या चीज़ का या जगह का, तो उस ज़मीरों में नहीं बदलना, उसे डायरेक्ट हूबहू वैसे ही लिख देना। जैसे एक दो मिसाल ले लेते हैं। नासिर सेड टू मी अहमद इज़ अ गुड राइटर। तो अब इसमें अहमद देखिए आया है, तो अब इसे हमें किसी ज़मीर में नहीं बदलना है, थर्ड पर्सन वगैरह की किसी ज़मीर में नहीं बदलना, बल्कि डायरेक्ट अहमद को लिख देना है। तो इसका क्या होगा, नासिर टोल्ड मी दैट अहमद वाज अ गुड राइटर। इस तरह दूसरी मिसाल देखिए, जैद सेड चाइना इज़ अ डिवेलप्ड कंट्री। चाइना इज़ अ डिवेलप्ड कंट्री, यानी चाइना एक जो है तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो अब इसमें चाइना का नाम आया है, तो अब इसे हम किसी ज़मीर में नहीं बदलेंगे, बल्कि डायरेक्ट चाइना उठा करके रख देंगे और हो जाएगा जैद सेड दैट चाइना वाज अ डिवेलप्ड कंट्री। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले पार्ट में। आज के सवालात। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है, बताइए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्टिव ज़मीर फर्स्ट पर्सन की हो और रिपोर्टर की ज़मीर भी फर्स्ट पर्सन की हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त किस ज़मीर में तब्दील करेंगे, किस प्रोनाउन में तब्दील करेंगे, सोच समझ कर लिखें। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी मकूला में ही ज़मीर आए तो उसे इनडायरेक्ट बनाते वक्त किस ज़मीर में तब्दील करेंगे, किस प्रोनाउन में तब्दील करेंगे। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल है कि खाली जगह में अपने हिसाब से सोचकर प्रोनाउन यानी ज़मीर लिखिए। इस आज के सबक में प्रोनाउन यानी ज़मीर को बदलना सिखाया गया है, तो यहाँ खाली जगह दिया गया है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दोनों बनाकर दिखाया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में खाली जगह छोड़ दिया गया है जहाँ पर प्रोनाउन को बदलना है, पर्सन को बदलना है, तो वहाँ आपको अपने हिसाब से लिखना है। तो पहला है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट है शी सेड टू मी आई लाइक दिस बुक। डायरेक्ट है शी टोल्ड मी दैट, अब यहाँ पे जो ज़मीर आएगी वो आपको लिखना है लाइक दैट बुक। दूसरा है ही सेड टू मी आई विल नॉट कम टुमारो। इनडायरेक्ट है ही टोल्ड मी दैट डॉट 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 वुड नॉट कम, इस यहाँ खाली जगह को भरना है। तीसरा है यू सेड टू मी आई विल गिव यू माई पेन। इनडायरेक्ट है यू टोल्ड मी दैट यू वुड गिव मी पेन, यहाँ पर पेन से पहले जो ज़मीर आएगी वो आपको लिखना है। चौथा है आई सेड टू हिम इट इज़ फॉर नाउ, इट इज़ फॉर नाउ। डायरेक्ट है आई टोल्ड हिम दैट डॉट 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 वाज फॉर देन। पांचवा है अली सेड टू मी आई डिड नॉट टेल अ लाई। डायरेक्ट है अली टोल्ड मी दैट डॉट 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 हैड नॉट टोल्ड अ लाई। अब यहाँ पर डैट के बाद कौन सी ज़मीर आएगी, प्रोनाउन आएगा, वो आपको अपने से लिखना है।